दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो काफ़ी शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म। ठीक है। अच्छा, ये थोड़े सेंसिटिव टॉपिक भी हैं, तो हम इसको एकदम थोड़ा ब्रीफ भी करेंगे और इसको शायद में देख समझेंगे क्या हमारी मानसिकता रहती है, सोसाइटी में किस प्रकार से इनका क्राइटेरिया रही है, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे आज। ठीक है। देखो देखो जाति और धर्म की उत्पत्ति है ना, इसके बारे में आपको बताइए कि अलग अलग अवशेष हैं, अलग अलग कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट की आधुनिक भारत है, इसके में जाति और धर्म की बात करना, थोड़ा सा मैं साइंटिफिक बात करना चाहूँगा। क्योंकि एक ऐसे कहते हैं कि बौद्धिक वर्ग और एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी कई बार डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है। हमारे संविधान में आर्टिकल 15 के अनुसार जाति और धर्म है ना, उसके तहत किसी भी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ऐसी बात कही गई है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ करीबन ज़्यादा भी नहीं तो हर कैटेगरी में हम 4-5 हज़ार जातियाँ भारत में हैं, और ज़्यादा भी नहीं तो करीबन 15-20 धर्म है वो हमारे यहाँ है। ठीक है। और 5-7 धर्म तो ऐसे हैं जो क्या है, जो एकदम चर्चित है। ओके। तो अब देखो, संविधान में तो जाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव था वो पूरी तरह खत्म कर दिया गया। लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में, और विशेषकर पढ़े लिखे बच्चे और जो एकदम यूथ एकदम ऐसे कहते हैं कि उनको देख कर ऐसे लगता है कि ये काफ़ी एजुकेटेड हैं। लेकिन उनसे बात करने के बाद में ये पता लगता है कि वो भी क्या है, जाति और धर्म की जो छोटी मानसिकता है उसके शिकार हो जाते हैं। तो अगर ये इससे कैसे बचा जाए? देखो, पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा नेचर के अकॉर्डिंग हम चलना चाहिए। प्रकृति में किसी भी प्रकृति ने किसी भी ह्यूमन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे कहते हैं भेदभाव नहीं किया। ऐसे कहते हैं सबका जो ब्लड है वो रेड है, सबका खून एक जगह है। कई बार कोटेशन भी चलता है कि हम क्या करते हैं, हम में ब्लड बैंक है वहाँ तो हम जाति और धर्म देखते नहीं है। जबकि हमें देखते हैं संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, और हमारे खूब सारे ऐसे सार्वजनिक स्थान है जहाँ हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो हायर एजुकेशन में, खूब बार ऐसे वीडियो भी आते हैं जिसमें ऐसे टीचर्स हैं उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है, बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये सारा भेदभाव खत्म हो चुका है संवैधानिक रूप से। लेकिन आज भी हमारे समाज में क्या ये विद्वान है? तो कैसे खत्म हो जातिवाद? देखो, इसके बारे में तो डॉक्टर अंबेडकर का मैं कंसेप्ट बताऊंगा। अंबेडकर ने ये कहा है कि अगर देश में जातिवाद और धर्म के आधार पर ये जो भेदभाव है इसको खत्म करना है ना, तो अंबेडकर अपनी जो एक बुक लिखते हैं उसका नाम है एनालिसिस ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन के नाम से किताब लिखते हैं। और उस किताब में वो कहते हैं कि अगर जातिवाद खत्म करना है, अच्छा ये मतलब है कि उस समय बता चुके जब देश को आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी उस समय ये बता चुके किसके बारे में, जाति और धर्म के बारे में, कि कैसे खत्म होगा। तो उन्होंने कहा कि इंटर कास्ट, अंतर जातीय विवाह, इंटर कास्ट मैरिज पर जोर दो। मतलब कि जो SC ST है, OBC और जनरल है, ये आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करें। लेकिन आपको बताया कि आपने देखा होगा, अगर कोई दो बच्चे, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति प्रेम प्रसंग में पढ़ के, मतलब एक दूसरे से प्रेम करके और बाद में इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, तो समाज उनको बहुत ज़्यादा लताड़ता है, समाज उनको स्वीकार नहीं करता। खूब बार ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी केस आते हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अगर दो अदर अलग अलग कास्ट के यूथ US की शादी करते हैं तो समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये क्या है, धीरे धीरे ऐसे खूब सारे लोग भी हैं जिनके लिए ये चीज़ सही भी हुई है। मतलब जो लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसा इन्होंने किया भी है और कर भी सकते हैं। तो जाति और धर्म के आधार पर आज भी हमारे यहाँ जो विभेद है वो क्या है, मौजूद है। तो हमें कैसे इससे बचा जाए? देखो, जितना एलिट वर्ग होता है, जितने पैसे वाले लोग होते हैं, या जितने भी, विशेषकर मैं तो उच्च शिक्षाओं की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ भी खूब सारा ऐसा देखा जाता है कि लोग अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे अच्छे जो एकदम बौद्धिक वर्ग माने जाते हैं, वो भी कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो अगर एक ऐसा कंट्री, हमारा कंट्री धार्मिक नहीं है, ठीक है, राम मंदिर बनाने से धार्मिक नहीं हो जाती चीज़ें।
लेकिन क्या होता है, अगर कोई सरकार ऐसा करे, हमारे संविधान का आर्टिकल 25 है जो हमें धार्मिक आज़ादी प्रदान करता है, और वो ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को अडोप्ट कर सकते हो, किसी भी धर्म को धारण कर सकते हो। लेकिन कई कई बार ये होता है कि धर्म के आधार पर खूब सारे हमारे साथ भेदभाव देखने को मिलते हैं। तो ये भेदभाव नहीं होने चाहिए, भेदभाव ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। अगर हम डिस्कस करते हैं, ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो रिलीजन के आधार पर हो, ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो जाति के आधार पर हो, इनके ऊपर हमें संवाद का तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, कई बार हम देखने को मिलता है कि कुछ लोग जाति के आधार पर भेदभाव को महसूस करते हैं, लेकिन उस पर बात नहीं कर सकते, उस पर किसी बार टिप्पणी नहीं कर सकते। खूब बार ऐसा देखा जाता है कि रिलीजन के आधार पर आप बात करना चाह रहे हो, कास्ट को ख़त्म करने की बात करते हो, लेकिन आपको फिर सही नज़र से नहीं देखा जाता। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। और संविधान का आर्टिकल जैसे 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को धारण कर सकते हो। ठीक है, सबसे ऊपर होता है मानवता का धर्म, मानवता का जो धर्म सबसे ऊपर होता है, और जो राष्ट्रीयता की भावना है, देश सबसे पहले होना चाहिए। जैसे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, वो उसकी पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं हम भारत के लोग, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, रिलीजन और धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। तो ऐसा हमें करने से बचना चाहिए। विशेषकर हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक मानव के रूप में देखना चाहिए, एक नागरिक के रूप में देखने से पहले मानव के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम क्या करें, एक सकारात्मक माहौल बना सकें। और जैसा मैंने कोट किया अम्बेडकर को, गांधी का भी यही मानना था। गांधी ने भी ये कहा कि हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक बुनियादी समाज पैदा करना चाहिए, जो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चले। तो ये सारी चीज़ें धर्म और रिलीजन के बारे में बड़े बड़े जो हमारे फिलोसफर हैं, हमारे राइटर हैं, हमारे हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं, उन्होंने ही सब की बात की है। और आधुनिक रूप में, ऐसा नहीं कि मैं पूरा नेगेटिव ही सोचूं, मैं पॉजिटिव भी सोच सकता हूँ। ये कह सकते हैं कि खूब सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी कास्ट और रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। वो पहले क्या है, मानवता देखते हैं। ऐसे खूब सारे लोग हैं जो सकारात्मक हैं, जो रिलीजन के आधार पर नहीं मानते, पहले एक मानव के आधार पर मानते हैं। तो मुझे ये लगा कि क्यों नहीं, इससे एक ऐसा टॉपिक है कास्ट और रिलीजन, धर्म और जाति है, जिसको हम जितना जल्दी अगर हम ख़त्म करेंगे, उतना ही जल्दी हम क्या और आगे बढ़ेंगे, और हमें साइंस की तरफ जाएंगे, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जाएंगे। तो अगर हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जाना है, और अगर हमें जाति और धर्म को क्या करना है, जाति और धर्म को ख़त्म करना है, तो ये क्या करना चाहिए, हमें हमें क्या करना है कि हमें इन सारी चीज़ों का तथ्यों के आधार पर क्या करना चाहिए, तथ्यों के आधार पर डिस्कस करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिसके माध्यम से हम इन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कर सकें, जिससे एक संवाद का तरीका निकल सके, जिससे एक वैज्ञानिक जो वे है, वो एक साइंटिफिक वे है, वो निकल सके। तो मुझे लगता है कि मेरे जो विचार हैं वो जाति और धर्म से ऊपर उठ के हैं। मानवता का जो ह्यूमैनिटी है उसको हम सपोर्ट करते हैं। हमें सभी को एक सकारात्मक माहौल के साथ में जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम इंडियन, फर्स्ट इंडियन, हमें पहले भारतीय हैं हम सब, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, जाति और धर्म के ऊपर कैसे लोगों की जो छोटी मानसिकता है उससे उससे ऊपर उठकर हमें एक सामूहिकता की भावना के साथ में वी द पीपल का कंसेप्ट लेकर चलना चाहिए। आपके जो सुझाव हैं वो भी आमंत्रित है, आप भी इसके ऊपर अपना मत रख सकते हो। और हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम एक संवाद का तरीका अपनाएंगे, जिसके माध्यम से हम और सकारात्मक और अच्छा नया देश बना सके। आपने इतना सुना, इसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।